रांची सहित राज्य भर के कई जिलों से ठगी की शिकार हुई पीड़ित रांची एसएसपी के कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। नौकरी और निवेश करने के नाम पर लगभग 42 लाख रुपया की ठगी हुई है, जिसमें ज़्यादातर ठगी की शिकार महिलाएं हुई हैं, जो रांची सहित झारखंड बिहार के कई जिले से आती हैं। रांची के एसएसपी कार्यालय के बाहर खड़ी झारखंड बिहार के कई जिलों से आई ये वैसे पीड़ित हैं जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, और इन तमाम लोगों को पहले नौकरी के नाम पर संपर्क किया गया है और फिर निवेश करने के बाद 10% कमीशन प्रत्येक महीने मिलने के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। इन पीड़ितों को बताया गया है कि यह अगर 1 लाख का निवेश व्यापार में करते हैं तो प्रत्येक महीना 10% कमीशन के रूप में दिया जाएगा। इस तरह के जांच से मिलने के बाद झारखंड के रांची पुलिस, गुमला, लोहरदगा, चतरा, सिमडेगा, खूंटी सहित कई जिलों से लोगों ने बड़े पैमाने पर निवेश किया। इसके बाद आरोपी पैसे लेकर फरार हो गए। दर्जनों लोगों के संपर्क करने के बाद सभी को रांची बुलाया गया और इंटरव्यू भी लिए गए। पहले कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य के नाम पर वैकेंसी दिखाई गई। जब सब यहां पहुंचे तो दर्जनों लोगों को निवेश के नाम पर लालच दी गई और लगभग 42 लाख रुपया दर्जनों लोगों से ठग लिया गया। पीड़ितों ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड ही नहीं, बिहार और बंगाल सहित अन्य राज्यों के भोले भाले ग्रामीणों को लालच देकर पहले रांची बुलाया गया और फिर इन तमाम लोगों को पैसे लेकर फरार हो गए। फिलहाल एसपी ने पूरे मामले पर पुंदागोपी पुलिस को जांच के लिए निर्देश दिया है। झारखंड के भोले भाले गरीब, आदिवासी और दूर दराज के रहने वाले लोगों को पहले रांची बुलाया गया और फिर लगभग 42 लाख रुपए की ठगी की घटना को अंजाम देकर सभी आरोपी फरार हो गए। आरोपियों के बारे में जानकारी दी गई कि सभी हजारीबाग के रहने वाले हैं। लॉन्ग से लिए थे और अगर हम लोग पैसा नहीं लेते थे तो बोलते थे वहाँ पे कि जी मतलब इतना इतना लॉन्ग चलता है रे, समयती चलता है, तू लोग थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट करके रखो, इन्वेस्ट करके रखेगी तो आने वाला भविष्य में तू लोग के काम देगा। अगर तू लोग 1 लाख लगाती है तो 10% के दर में हर मंथ दिया जाएगा, और जब तू लोग यहाँ से रिजाइन मारेगी तो फिर यहाँ से डबल करके पैसा उसको दिया जाएगा करके। इसलिए बोलते थे कि अगर तू लोग शादी करने के लिए तेरा मम्मी पापा जो रखे होंगे अगर वो पैसा दे देगी तो अति मतलब उसको डबल करके भी दिया जाएगा, और तू लोग के जो हर मंथ अगर तेरा माँ बाप अगर जो कमाने जाते होंगे अगर 10% अगर तू लोग महीना में अगर भेज देती है 10,000 रुपये तो तेरा घर वाला के मतलब कुछ तो राहत होगा कह के बोलते थे। इसी तरह कह के मतलब हम लोग से मतलब ठका जाता था और हम लोग के बोलते थे कि जे इसको बुला उसको बुला और उसे पैसा लगवा कह के। उसी तरह कर करके हमसे मतलब मेरा फैमिली ग्राउंड से मतलब 8 लोग मतलब हम लोग वहाँ पे गए थे और इन्वेस्ट किए थे पैसा। सबका पैसा है 20 रुपये है, मतलब 20,000 है, 10,000 है, और वैसे ही कर करके मतलब करते करते इसी तरह मतलब 1 लाख हो गया है। अब एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं, क्या कहा जा रहा है? सर यहाँ पे तो मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे मतलब अथी नहीं एप्लीकेशन नहीं लिया गया है। अब क्या करिएगा? सर एप्लीकेशन तो हम लोग यहाँ से दे के जाएंगे और हम लोग यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे। बिलोंग करते हैं और हम लोग के साथ में ही यही फ्रॉड हुआ है। हम लोग का मेरा भी 5 लाख का घपला किया गया है। ऐसे ही एजुकेशन का नाम पर ये लोग अभी हम लोग को सबको लूट लिया है और रांची में अभी तक भी लूट ही रहा है। और हम लोग इतना कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग का एप्लीकेशन डाल रहे हैं, कहीं पर हम लोग को कोई मतलब सुन ही नहीं रहे, कोई कार्रवाई किया जाए कहीं कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे हम लोग मतलब अभी तो हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ाई के देखे कि क्या करें। ऐसे ही चलता रहेगा तो रांची जोन में सबको लूट ही रहा है, तो आने वाला और भी अभी दूसरा कंपनी हम लोग को लूट लिया सोलर टेक्नो अलायंस के नाम पे, और अभी क्या क्या नाम और बताता है और अभी तक लूट ही रहा है। कौन कौन थाना गए और थाने के बाद आप एसएसपी से मिलने के लिए पहुंचे? हम लोग नगरी गए थे, फिर नगरी गए थे तो नगरी से क्या कहा? नगरी से हम लोग को दलादली चौक भेजे। फिर ऐसे हम लोग को एजुकेशन पढ़ाई सब भी करना पड़ता है तो हम जाते नहीं, दीदी है, दीदी जाते थे हमको मतलब तुम पढ़ाई पर फोकस करो करके हमको। उसके बाद कहाँ गए? फिर डायरेक्ट हम लोग यही आए, यहाँ वहाँ बहुत दौड़े हैं पर थाना भी गए थे और नगरी थाना से भी फिर दलादली कार्रवाई किया जाए ताकि आने वाले बच्चों के साथ ऐसा फ्रॉड ना किया जाए। अच्छा, ये सब जाल में कैसे फंसे आप लोग? देखिए ईमानदारी का मतलब फैमिली वाले ही मतलब ऐसे मतलब अपना दोस्त फ्रेंड सब वही लोग कभी झूठ नहीं बोलती थी और वही लोग झूठ बुलवाता था, और ऐसे ईमानदारी है, ईमानदारी हम देंगे ऐसे बहुत प्रूफ देता था। हम तो लगता था हम लोग ऐसे झूठ वाला के मामले में कभी नहीं ना पड़े थे। पैसा कहाँ से लाते थे आप? हम लोग लोन पे लिए थे, पापा से भी लिए थे, दोस्त सर्कल से भी मांगते थे लोन, मतलब हर जगह से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ऐसा
मतलब इन्वेस्ट अब तो करवाते लोन हैं। वाला आप लोगों को तंग किया करेगा कर तो रहे हैं, हम कहाँ लोग से को दे? कर्ज है, हम लोग को घर से भी गाली बहुत डांट मिलता है, पढ़ाई की टेंशन अलग, अपना अपना करियर के देखे कि पैसा के देखो क्या नहीं, हम लोग को बहुत बहुत रोना आता है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम सुषमा कुमारी है। देने के लिए बुलाया गया था और जब एजुकेशन लेते लेते थोड़ा वहाँ का एजुकेशन लेना चालू किए ना, तो वहाँ बोला गया कि सोलर टेक्नो एलायंस का एक कंपनी है मेरा यहाँ, आप लोग अगर 1 लाख इन्वेस्ट कीजिएगा तो 10% महीने का देंगे बोल के बोला गया था। कितना और का ठगी किया है ये सभी जगह का अलग अलग, सब जितने भी यहाँ उपस्थित है सबका अलग अलग स्थान से आए हुए हैं और सबका अलग अलग पैसा दिया हुआ है। किसी का 2 लाख है, किसी का 4 लाख है, किसी का 8 लाख है, किसी का 12 लाख है, और सभी से मिलाकर वो ठग के अभी मांगा जा रहा है। तो इधर उधर भाग रहे हैं और बोलते हैं कि आज देंगे कल देंगे ये बोल के, और 1 साल से हम लोग को घुमा रहे हैं। कुल मिला के कितना का ठगी हुआ है आप लोगों को? कुल मिला के 41,95,000। कितने आदमी से ठगी किया है? 26 लोगों से ठगी किया गया है। क्या शुभ नाम है उसका? जो अर्जुन कुमार साव, क्या चीज का कंपनी था? सोलर टेक्नो एलायंस बोला था। क्या शुभ नाम हुआ? अर्जुन कुमार आपका? साव। मेरा नाम पिंकी कुमारी।